हाउ आर यू? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एम आई विजिबल? प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बेल्स पाल्सी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी क्या होता है? बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी को हम एक और नाम से जानते हैं फेशियल पाल्सी। इसको हम एक और नाम से जानते हैं फेशियल पैरालाइसिस। इसको इस नाम से और जानते हैं। ये होता क्या है, इसमें मेन क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? बेल्स पाल्सी क्या होता है? द सेवंथ क्रेनियल नर्व, सेवंथ क्रेनियल नर्व आर अफेक्टेड। इसमें क्या होता है? सेवन क्रेनियल नर्व आर अफेक्टेड होती है। उसकी वजह से क्या होता है? जो इसकी सेंसरी एंड मोटार नर्व क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। बट ये एक तरह का रिवर्सिबल डिसऑर्डर है, ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रॉब्लम है। ये किसकी वजह से हुआ? सेवंथ क्रेनियल नर्व में क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया होगा। सेवंथ क्रेनियल नर्व में क्या हुआ? सेवंथ क्रेनियल नर्व आर कंप्रेस्ड। नर्व क्या हो गई? दब गई। कंप्रेस्ड बाई टेम्पोरल बोन। किसकी वजह से? टेम्पोरल बोन की वजह से नर्व दब गई। इस बोन की वजह से क्या हुआ? नर्व दब गई। उसे इशू आ रहा था, इसलिए इसको इशू आ रहा था। तो आगे बात करते हैं डोरोक्रोइस को। इसको बना लिया क्या? सेवन क्रेनियल नर्व में क्या हो गया? प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ये पूछा है कई बार, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा है, ये रिवर्सिबल है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आप एमसीक्यूज देखोगे एग्जाम में आ रखे हैं वो, ये दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। किसकी वजह से हुआ है? टेम्पोरल लोब की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? टेम्पोरल लोब की वजह से हुआ है। इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? ये क्यों हुआ? ये रिस्क फैक्टर क्या है? ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? ब्रेन में कोई मेनिंजाइटिस हो गया। क्या हो गया? मेनिंजाइटिस हो गया। क्लियर है क्या? ड्रॉ करो इसको। आगे बात करें, आगे बात करें। अब इसके बात करते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स की। इसकी बात करेंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करेंगे। क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा? पहला इसमें देखने को मिलेगा फेशियल ड्रॉपिंग। क्या हो जाएगा? फेशियल ड्रॉपिंग हो जाएगा। फेशियल ड्रॉपिंग का मतलब होता है जैसे ये अपना फेस है, अब इसके जो यहाँ आईब्रोज है सब ड्रॉप हो जाएगी, गिरने लगेगी, झुर्रियां सी पड़ जाएगी, गिरने लगेगा चेहरा, जैसे बुढ़ापे में होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मसल की प्रॉब्लम हो गई ना। जो फेशियल मसल है, फेशियल मसल वीक पड़ गई है, उसकी वजह से क्या हो गया? ड्रॉपिंग हो गया है, ड्रॉपिंग हो गया है। और किस में क्या दिक्कत आएगी? डिफिकल्टी इन स्माइल, हंसने में दिक्कत आएगी, हंस ही नहीं पाएगा। कैसे हंसेगा जब चेहरा ही काम नहीं कर रहा? और सबसे ध्यान देने वाली बात, वन साइड फेस अफेक्टेड। इसमें क्या होता है? वन साइड का चेहरा, एक तरह का चेहरा ही अफेक्टेड होता है, वन साइड फेस अफेक्टेड हो जाता है। ड्रॉ करो इनको। वन साइड फेस अफेक्टेड हो जाता है इसमें। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? आगे चले। टेस्ट और देखो, टेस्ट सेंसेशन, अरे टेस्ट सेंसेशन दिक्कत आएगी। टेस्ट सेंसेशन डिफिकल्टी क्या हो जाएगा? टेस्टों में सेंसेशन ही नहीं होगा। आप खाना खाओगे, तीखी चीज खाई, चरपरी खाई, तो चेहरे का हाव भाव बदलते हैं ना, उसकी दिक्कत आएगी, उसकी दिक्कत आएगी। ड्रॉ करो इसको। ड्रॉ कर लिया क्या? 6 नंबर पे देखो, इन एबिलिटी टू मूव आई ब्रोज।
जैसे हम आईब्रोज को ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, वैसा इसमें नहीं कर सकते, आईब्रोज को ऊपर नहीं कर सकते। ये डायग्नोस्टिक का तरीका भी होता है। ये क्या होता है, हम इसे डायग्नोस भी कर सकते हैं आईब्रोज के मूवमेंट करवा के। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इसको देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में इसको देखते हैं। 7 नंबर पे आएगा डिस्फेजिया। क्या आएगा इसमें, डिस्फेजिया। खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, डिस्फेजिया हो गया उसको। स्माइल करने में दिक्कत हो रही है, वन साइड एक तरफ का चेहरा फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट मतलब इधर स्माइल भी नहीं आएगी, आई मूवमेंट भी नहीं करेगा, यहाँ की जो खाना खाओगे तो वो भी सेंसेशन भी नहीं होगा, सेंसेशन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट की। डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट में क्या करोगे आप, सीटी कर लोगे, एमआरआई कर लोगे, हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लोगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यूनिवर्सिटी पेपर में इनको ड्रॉ करके लिखना होता है और ड्राइव बड़ा करके लिखना होता है इन्हीं चीजों को। और भी बात करें डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट के बाद में आएगा ट्रीटमेंट। क्या करोगे, ट्रीटमेंट करूंगा ही नहीं मैं क्यों करूं ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट मुझे मालूम है ये अपने आप ही ठीक होता है, सेल्फ रिजोल्व हो जाता है। ये क्या होता है, सेल्फ रिजोल्व हो जाता है। बट कभी कभी मैं इसको स्टेरॉइड भी दे दूंगा ताकि थोड़ा सा ठीक लगे, थोड़ा सा आराम लगे, पेशेंट को अच्छा लगे। और उसको बुखार हुआ, वायरल था, तो इसको एंटीवायरल भी दे दूंगा ना, इसको वायरल भी हुआ था तो मैं इसको एंटीवायरल दे दूंगा। छापो इसको डोरोक्रो, एंटीवायरल दे सकते हैं क्योंकि इसको इन्फेक्शन हुआ था। ओके, बनाओ। अब इसकी बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे प्रायोरिटी होता है, सबसे प्रायोरिटी आता है अप्लाई आई पैचेस। ये क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट, आंखों पे आई पैचेस लगाने होते हैं जिससे आंखों को ठंडा मिले। क्यों कर रहे हैं अपन ये, आंखें नमी रहेगी, आंखों को क्या करेंगे अपन, प्रिवेंट करेंगे। ये पलके तो काम ही नहीं कर रही ना, इनका मूवमेंट रुक गया ना। अब आप बताओ कॉर्निया में इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बार बार हवा जा रही है, इन्फेक्शन जा रहा है, डस्ट जा रहा है, तो कॉर्निया में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन। टू प्रिवेंट कॉर्नियल इन्फेक्शन। इस साइड से आपको दिख रहा है क्या, कॉर्नियल इन्फेक्शन, कॉर्नियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरी है पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, नॉर्मल स्लीपिंग पोजीशन दे देंगे, वन साइड या लेफ्ट साइड। बट हमें क्या ध्यान रखना है, बट ध्यान रखना है, अवॉइड करना है, क्या करना है, अवॉइड टू स्लीप अफेक्टेड साइड। जिस तरीके से चेहरे में दिक्कत है उस तरीके से नहीं सोना है, उसकी तरफ से नहीं सोना है। थर्ड प्रायोरिटी है अवॉइड टू ईट अफेक्टेड साइड। जिस तरीके से जिस साइड का चेहरा परेशान है, जिस तरीके से जिस साइड से पालसी हो गई है उस साइड से खाना नहीं खाना है, अदर अपोजिट साइड से हमें खाना खाना है। ये आपका टॉपिक, हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों।